जय श्री राधे श्याम। श्री राधा बाबा की जय हो। हम लीलावली बाग प्रथम से अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो श्री राधा बाबा के पूज्य श्री राधा बाबा के आंतरिक भाव द्वारा प्रेममयी लीला है, जो हमको सिर्फ इसको देखना नहीं है, इसको सुनना है, ताकि हम लीला चिंतन कर सकें। और जितना हम ध्यान से सुनेंगे उतना ही लीला चिंतन होगा, उतना ही आनंद आएगा, उतना ही ठाकुर जी के समीप जा पाएंगे। बहुत ही प्यारी और अद्भुत प्रेममयी लीला है। लीला का नाम है नैनों की सजलता। श्री प्रिया जी के श्री चरणों में श्री प्रीतम बाबा दिख में मावर नहीं लगा पाए। इस प्रसंग को 2 दिन हो गए। 2 दिन बीत जाने पर प्रसंग की चर्चा और स्मृति कुछ ठंडी पड़ गई। इस शिथिलता को देखकर श्री प्रिया जी श्री ललिता जी ने समझाने की दृष्टि से श्री प्रीतम से कहा, देखो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे, पर हुआ वही जो मैं सोच रही थी। तुम श्री प्रिया जी के श्री चरणों पर महावर नहीं लगा पाए। श्री प्रीतम ने तुरंत उत्तर दिया, इसमें कमी मेरी ओर से नहीं थी। मेरी मान्यता तब भी थी और अब भी है कि मेरे द्वारा महावर लगा दिया जा सकता था, पर सच बात यह है कि इस प्रसंग में सारा अपराध इन श्री चरणों का है। श्री प्रीतम के श्रीमुख से यह आरोप सुनकर श्री ललिता जी को थोड़ा विस्मय हुआ और वे अपने विस्मय को व्यक्त करते हुए उल्टे पूछने लगी, प्यारे, क्या तुम क्या कह रहे हो? मैं तो एक नई बात सुन रही हूँ। श्री प्रीतम ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ वह पूर्णतः यथार्थ है। अच्छा हुआ कि तुमने चर्चा छेड़ दी। अच्छा, मैं अभी 2 दिन बीत जाने की राह देख रहा था। मुझे यह निवेदन करना था। अपना निवेदन करने के पहले तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान आवश्यक लग रहा है। एक तथ्य की ओर ध्यान दो। भूमि पर स्थित धूलि के कतिपय साधारण रजकणों को श्री प्रिया जी के श्री चरणों का क्षण भर के लिए संसर्ग प्राप्त हो गया। क्षण भर के लिए संसर्ग प्राप्त उस साधारण रजकण का यह साधारण प्राप्ताप है कि जो इस चरण रज को अपने बाल पर धारण करता है, उसके समस्त दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का निवारण हो जाता है। जिन श्री चरणों का क्षणिक संसर्प साधारण रजकणों को महान सामर्थ्य प्रदान कर सकता है, उन श्री चरणों के अतुल असीम सामर्थ्य की भला कोई भी कल्पना कर सकता है। इन परम समर्थ श्री चरणों में कोई महान ही नहीं, अत्यधिक महान सम्मोहिनी शक्ति है, जो सामने वाले को सम्मोहित करके उसके शुद्ध बुद्ध को अपवत कर देती है। मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ सचेतन था। बस जो ही मैंने श्री चरणों को अपने अंक में लिया, श्री चरणों की सम्मोहिनी शक्ति से मुझे संज्ञा शून्य भाव बना दिया। यह तो उस श्री चरणों का अपराध है कि मुझे अपने प्रभाव में ले करके मुग्ध लुब्ध बना करके काम करने योग्य नहीं रहने दिया। श्री प्रीतम अपनी बात कहते जा रहे थे और श्री ललिता जी बड़े ध्यान से सुनती जा रही थी। श्री प्रीतम सुना भी रहे थे और श्री ललिता जी के श्रीमुख पर उभरते चिपते भाव को भी निरख रहे थे। श्री ललिता जी के नैनों में अनुकूलता को देखकर श्री प्रीतम ने निवेदन करना आरंभ किया, मैं महावर नहीं लगा सका सो कोई बात नहीं। बीत गई सो बात गई और बीत गई सो रात गई। अब तुम मेरा एक काम बनाओ। श्री विशाखा जी की श्री प्रिया जी के श्री चरणों और कर पल्लो मेहंदी मांड दी है, वह मैं आज मांडूंगा। तुम श्री विशाखा जी से कह दो, आज मैं पूर्ण सतर्क रहूंगा। श्री ललिता जी ने मन ही मन विचार कर लिया कि मेहंदी मांडने में भी वही होना है जो महावर लगाने में हुआ है, पर उत्साहित करने से कोई लाभ नहीं। श्री प्रीतम की यह चाह भी पूरी हो। श्री ललिता जी ने श्री प्रीतम से कहा, मैं विशाखा सखी से कह दूंगी कि तुम मेहंदी का तेल तैयार रखना। सारी तैयारी विशाखा जी कर देंगे, बस तुम मेहंदी कलात्मक रीति से मांड देना। श्री प्रीतम ने साधुवाद दिया, बड़ा सुंदर जो तुमने मेरी
चुपचाप को पूर्ण करने का ढंग बैठा दिया। श्री ललिता जी ने श्री विशाखा जी से सारी बात बतला दी। श्री विशाखा जी की भी यह चिंतन था कि जो श्री ललिता जी का था, पर अब करना वही था जिसमें श्री प्रीतम की प्रसन्नता हो। श्री विशाखा जी ने मेहंदी मांडने की सारी तैयारी कर ली। मेहंदी की रचना करवाने के लिए श्री प्रिया जी एक छोटे से रत्नी पीठ पर विराज रही है, पर वे देख रही हैं कि विशाखा आज खड़ी है और मेहंदी मांडने के लिए सचेष्ट नहीं हो रही। श्री प्रिया जी ने पूछा, आज निश्चेष्ट क्यों हो, क्या बात है? श्री विशाखा जी ने सारी बात बतला दी जो उनकी श्री ललिता जी से हुई थी। श्री प्रिया जी ने कुछ विशेष नहीं किया, पर चुपचाप मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब से उस मुस्कान में कोई गंभीर रहस्य अंतर्निहित था। तभी श्री प्रीतम पधारे। आज वे निश्चय करके आए थे कि मैं पूर्ण सजग सचेत सावधान रहूंगा, जिसे सुख दुख बनी रहे, सुध बुध बनी रहे। श्री प्रीतम मेहंदी मांडने के लिए श्री प्रिया जी के समक्ष बैठे। आज मेहंदी पहले कर पल्लव पर मांडनी थी। श्री प्रीतम ने श्री प्रिया जी के कर पल्लव को अपने हाथ में लिया मेहंदी का तेल लगाने के लिए। आज सुध बुध सही है, पर सही में वही हो गया जिसकी कुछ आशंका श्री ललिता जी को थी। श्री प्रिया जी के कर पल्लव को श्री प्रीतम ने जो ही अपने कर पल्लव में लिया, श्री प्रिया जी के कर पल्लव की अरुणाई को देखते ही उनके सर्वांग में विगुल हरि का संचार हो गया। श्यामांग रोमांचित हो उठा, अंतर में उर्मिलता व्याप्त हो गई और वह उर्मिलता अवतरित हो उठी नैनों की सजलता के रूप में। कर पल्लव में अंकित अनेक शुभ चिन्हों के दर्शन ने उसे उस नैना अंतरता को और अधिक बढ़वा दे दिया। सजलता से दृष्टि धूमिल हो गई। सजलता को निर्वाहित करने के लिए श्री प्रीतम ने अपने पीताम्बर का छोर संभाला। सजलता को छोर से पूछा, पर क्या वह साधारण सजलता थी? रह रह करके नैन भर आते थे। जब तक श्री प्रीतम वहां बैठे रहे, बस पीताम्बर के पल्ले से सजलता को पोंछते रहे, लगातार पोंछते ही रहे अनवरत। भले सभी सखियां मंजरियां श्री प्रीतम के बारे में कुछ भी सोचे या समझे, पर यह सभी जान रही थी कि इस सजलता का हेतु क्या है। इस सजलता ने संक्रामक बनकर अनेकों को सजल सरस बना दिया। मैं तो इस सजलता की बार बार जय जयकार बना रही थी और रह रह करके बलिहारी जा रही थी। जय जय श्री राधे श्याम।